शान अपने समय की एक बहुत चर्चित और लोकप्रिय फिल्म रही थी, जो आज भी लोगों का भरपूर मनोरंजन करती है। इस फिल्म के कई किरदार आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं और इसकी लोकप्रियता में चार चांद लगाते रहते हैं। ऐसा ही एक किरदार था फिल्म के खलनायक शाकाल का, जिसके बोलने का अंदाज और हाव भाव आज भी खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। शाकाल, तुम्हारा खेल खत्म हो गया कमीने। अब हमारी बारी है। ये मेरा उसूल है। वेरी गुड। मैं हमेशा घर में घुस के ही मारता हूँ। वंडरफुल। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस फिल्म में शाकाल का किरदार निभाया था कुलभूषण खरबंदा ने, जो कि उस समय नए कलाकार तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का किरदार फिर कभी नहीं निभाया। कई लोग आज भी इस हैरत में नजर आते हैं कि कुलभूषण खरबंदा जैसा संजीदा अभिनेता शाकाल जैसे किरदार में रच बस कैसे सकता है। शाकाल के इस किरदार को लोकप्रियता का नया आयाम देने में कुलभूषण खरबंदा के अभिनय और रमेश सिप्पी के सशक्त निर्देशन के अलावा भी एक बात जुड़ी हुई थी, और वो थी जेम्स बॉन्ड फिल्मों से ली गई प्रेरणा। जी हाँ, शान फिल्म में शाकाल का किरदार जेम्स बॉन्ड फिल्मों के विलेन से प्रेरित था। तो आइए फिर इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। दरअसल साल 1967 में जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सीरीज में एक नई फिल्म आई थी, जिसका नाम था यू ओनली लिव ट्वाइस। Welcome, Honorable 007. Facing 1,000 deaths, and you only live twice, and twice. जेम्स बॉन्ड फिल्में अक्सर अपने टेक्नोलॉजी और स्टंट्स के लिए जानी जाती है, जिसमें हीरो और विलेन दोनों बेहद ही स्टाइलिश तरीके से पेश किए जाते हैं। उसी तर्ज पर फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस में भी डोनाल्ड प्लीजेंस ने ब्लोफेल्ड नामक विलेन का किरदार निभाया था। यह किरदार अपने रंग रूप और हाव भाव में काफी हद तक शाकाल से मिलता जुलता है। I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. दरअसल रमेश सिप्पी अक्सर हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित होने के लिए जाने जाते थे। उनकी कालजयी फिल्म शोले भी कई विदेशी फिल्मों को मिलाकर बनी खिचड़ी थी। शोले फिल्म के बाद जब रमेश सिप्पी शान फिल्म की तैयारी करने लगे तो उन्हें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की याद आई। दरअसल रमेश सिप्पी गांव के परिदृश्य पर शोले जैसी फिल्म बना चुके थे और अब वो शहर के परिदृश्य पर फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्मों को चुना और उसी के विलन का भारतीयकरण करके शाकाल के किरदार को तैयार किया। शाकाल और ब्लोफेल्ड के बीच की समानता केवल शक्ल सूरत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अन्य कई समानताएं भी देखी जा सकती हैं। ब्लोफेल्ड के ही तर्ज पर शाकाल के किरदार के लिए कुलभूषण खरबंदा ने अपना सिर मुंडवाया था, लेकिन उन दिनों किसी फिल्म के लिए कलाकारों का सिर मुंडवाना सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर वो एक ही समय पर कई फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे और लुक बदलने की सूरत में उनकी बाकी फिल्मों की शूटिंग में बाधा पड़ सकती थी। पर यहाँ कुलभूषण खरबंदा का एक नया कलाकार होना काम आया, क्योंकि उनके हाथ में उस समय ज्यादा फिल्में नहीं थीं और वो इस फिल्म के लिए अपने बाल मुंडवा सकते थे। बालों के अलावा ब्लोफेल्ड और शाकाल के कपड़े भी काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं और इनके बोलने के अंदाज में भी काफी समानताएं नजर आती हैं। इसके अलावा यहाँ शाकाल के पालतू मगरमच्छ को कैसे भूल सकते हैं, जिसका प्रयोग वो अपने दुश्मनों के नामो निशान मिटाने में करता था। कुछ इसी तरह ब्लोफेल्ड भी अपने दुश्मनों को पिराना मछलियों के हवाले कर देता था। उन दिनों भारत में पिराना मछली ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, अतः उसकी जगह शान फिल्म में मगरमच्छ ने ले ली। इस फिल्म में शाकाल के एक आदमी का किरदार उस समय के एक और नए कलाकार दलीप ताहिल ने निभाया था, जो आगे चलकर कुलभूषण खरबंदा की ही तरह खलनायक और चरित्र अभिनेता के रूप में नजर आए। इस फिल्म से जुड़े अपने अनुभव के बारे में दलीप ताहिल बताते हैं कि
फिल्म में शाकाल के अड्डे का पूरा दृश्य जेम्स बॉन्ड फिल्मों के तर्ज पर ही बनाया गया था। यहाँ याद रहे कि शान भारत की वो पहली फिल्म रही जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स के लिए ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से शार्क टैंक का दृश्य शूट किया गया था। इस फिल्म के बारे में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जिस समय इसकी प्लानिंग चल रही थी, ठीक उसी समय जेम्स बॉन्ड की फिल्में पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी। यह देखकर रमेश सिप्पी को ख्याल आया कि इस तरह की फिल्म बड़े स्तर पर भारत में अब तक बनाई नहीं गई है, अतः यह दर्शकों को अवश्य आकर्षित करेगी। हालांकि यहाँ यह कहना काफी हद तक सही नहीं होगा कि इस तरह की फिल्म इससे पहले भारत में नहीं बनी थी, बल्कि जेम्स बॉन्ड के थीम पर इससे पहले भी कम बजट की कुछ फिल्में बन चुकी थीं और इनमें से कुछ सफल भी रही थीं, जैसे कि साल 1967 की फर्ज, 1977 की एजेंट विनोद, 1979 की सुरक्षा आदि। खैर, वापस बात करें कुलभूषण खरबंदा की, तो उन्हें पूरी आशा थी कि इस फिल्म के बाद वो अपनी आर्ट फिल्मों के कलाकार वाली छवि को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे और शाकाल की लोकप्रियता के बलबूते बॉलीवुड की व्यावसायिक फिल्मों में भी बतौर कलाकार खुद को स्थापित कर पाएंगे। कुलभूषण खरबंदा का यह सपना काफी हद तक साकार भी हुआ। अगर फिल्म शान से किसी अभिनेता का कैरियर सबसे ज्यादा चमका तो वो थे कुलभूषण खरबंदा। वैसे तो उन्हें इस फिल्म के बाद कभी फिर से ऐसा किरदार निभाने का मौका नहीं मिला, पर इस किरदार ने ही उन्हें इतनी प्रसिद्धि दिलवाई कि लोग आज भी उन्हें इस किरदार से जोड़कर देखते हैं। तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता। गौरतलब है कि फिल्म शान के रिलीज से पहले ही कुलभूषण खरबंदा की चर्चा हर तरफ होनी शुरू हो गई थी तथा उस दौर के कई फिल्मी मैगजीन्स में उनके लंबे लंबे इंटरव्यूज भी छपने लगे थे। इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और इसी दौरान राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म प्रेम रोग में साइन किया था। समाज के बनाए नियम और कानून की रक्षा हम जैसे जमींदार और खानदानी लोग ही करते हैं और ऐसी ओछी बातें करने वालों का हम मुंह बंद करते हैं। मेरा मुंह बंद करने से तुम्हारा दस्तूर तो नहीं बदल जाएगा छोटे सरकार। फिल्म प्रेम रोग में भी उनका किरदार नकारात्मक छवि लिए हुए था। हालांकि इसकी नकारात्मकता शाकाल के आगे कहीं भी नहीं टिकती। तो ये थी शान फिल्म के लोकप्रिय किरदार शाकाल पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।